अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों, आज का जो मौजू है वो बड़ा ही अहम है क्योंकि बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने फरमाइश की है। तो इसका मौजू है रहम का मुंह बंद होना, यानी ब्लॉकेज ऑफ ओएस। इसमें इस्तक़रार हमल नहीं होता क्योंकि आम तौर पे हम लोग समझते हैं कि शायद मर्द के अंदर मसला होगा, उसके स्पर्म नहीं ठीक होंगे, पस सेल आ रहे होंगे या मॉर्फोलॉजी जो है वो ठीक नहीं होगी। मगर साथ साथ बैक वक़्त हम जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं बच्चा बच्ची के ना होने का, तो उसमें हम सबसे पहले दोनों का ही, औरतों और मर्दों दोनों का ही हम ट्रीटमेंट करवाते हैं और उनका पेल्विस जो है अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि जो यूट्रस है उसका मुंह बंद है और उसकी वजह से इस्तक़रार हमल नहीं हो रहा। मुंह बंद होने की वजह से सीमन यूट्रस के अंदर दाखिल नहीं होता, जिसकी वजह से इस्तक़रार हमल यानी प्रेगनेंसी नहीं होती। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि उसकी क्या क्या अलामात हैं और क्या क्या वजूहात हैं। अज़ीज़ो मोहतरम मेरे नाज़रीन, प्यारे नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि उसकी वजूहात क्या हैं। वजह ये बनती है कि बाज़ दफ़ा कोई ज़ख़म बन जाता है यूट्रस के मुंह के आसपास, जो कि फैल के तो यूट्रस का मुंह बंद कर देता है, जिससे सीमन जो है वो पास ऑन नहीं होता और ज़ाइगोट के साथ ज़ाइगोट नहीं बनता, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती और इस हालत को कई साल गुजर जाते हैं। तो मुआयना नहीं होता, इसलिए सबसे पहले अब आजकल जदीद दौर है, फ़ौरन ही 1 साल 2 साल 3 साल कम ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही, फ़ौरन जाएँ, जाके पेल्विस अल्ट्रासाउंड करवाएं अपनी मिसेस का, अपनी बीवी का, और फ़ौरन आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल मसला क्या है। दूसरा, किसी वजह से यूट्रस के अंदर से गोमड़ बन जाता है या बाहर गोमड़ बन जाता है, रास्ता बंद कर देता है, रसौली बन जाती है या ट्यूमर बन जाता है। तो किसी भी वजह से ये हो सकता है। बाज़ दफ़ा पीप यानी पस जो है वो बहुत ज़्यादा मुंह के आगे जम जाती है, किसी और मसले में कोई चोट लग जाए, ब्लड जो है वहाँ पर इकट्ठा हो जाए या वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर किसी किस्म की ब्लॉकेज हो जाए। तो ये ब्लॉकेज एक लेडी डॉक्टर ही चेक कर सकती है। वो उसका अल्ट्रासाउंड कराए, फिज़िकल मुआयना भी करे और चेकअप के बाद रिपोर्ट्स करें, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट आता है। तो ये ज़रूरी है कि इसके लिए किसी लेडी डॉक्टर के पास जाया जाए और उसको से रिपोर्ट्स लेकर तो आप हमें दिखाएं। हम इंशाल्लाह इसका बेहतरीन सलूशन हमारे पास है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप इन्हीं लाइनों पर अमल करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ इसकी अलामात क्या हैं। आम तौर पे इसका पता नहीं चलता, ये भी आप हैरान होंगे, मगर बाज़ दफ़ा जब पीरियड शुरू होते हैं तो उस वक़्त भी पेन बहुत ज़्यादा होती है। यानी जब पीरियड्स का टाइम होता है, मेंसेस शुरू होते हैं, तो उस वक़्त मरीज़ा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करती है। ये एक बड़ी रीज़न है। ऐसी कैफियत किसी भी शादीशुदा औरत में हो, फ़ौरन आप इसको आम डॉक्टर के पास नहीं, लेडी डॉक्टर के पास ले जाएं और यूट्रस का, वजाइना का सारा मुआयना करवाएं। देखें कहीं पे सोजश तो नहीं हो रही, कहीं सोजश नेत तो नहीं बनी हुई, तो देन आपको फ़ौरी पता चल जाएगा कि इसके अंदर ये अलामात हैं। इसकी वजह से मैं आपको बताता चलूँ, इस्तक़रार हमल यानी प्रेगनेंसी नहीं होती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप नस्ल लेनी है तो अपनी मिसेस का, अपनी बीवी का भी ख्याल रखा जाए। ये कैफियत दोनों में हो सकती है, मगर मोस्टली ये ज़्यादातर शादीशुदा औरतें में ये प्रॉब्लम पाई जाती है। अब हम आपको इसका ट्रीटमेंट बताएंगे। ट्रीटमेंट में आप अशोका और सीमिसी फ्यूगा, इसके अलावा पल्साटीला, ये मुख्तलिफ ये तीनों मेडिसिन जो हैं ये अपनी अलामात के मुताबिक आपने ये फ़ौरी नहीं लेनी, बल्कि हमसे मशवरा करना है, डिस्कस करनी है। उसके बाद फिर हम फैसला करेंगे कि आपको कौन सी मेडिसिन सूट करती है। इसमें अशोका ये अपनी मखसूस अलामात रखती हैं, ठीक है। मरीज़ा असाबी होती है और उसको
किस वक्त देनी है, किस तरह देनी है, ये एक डॉक्टर ही आपको बताएगा। इस तरह अल्ट्रस फेरिनोसा है, बहुत शानदार दवाई है। अल्ट्रस फेरिनोसा पहले अमेरिकन आती थी, बोरोकंटीफल की, अब वो नहीं आ रही, लोकल भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसके अलावा सिमिसिफ्यूगा है, वो भी आप दे सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा पल्सटिला है, क्यू में 230 और 1 MCM में भी हम ये अलामात के मुताबिक, जो सिम्टम हो उसके मुताबिक। इसके अलावा पस वगैरह को दूर करना हो उसके लिए हमें हेपरसल्फ और एक और सलेशिया जो है उसको मुख्तलिफ पोटेंसीज में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अजीज़ों, मज़ीद अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए हो, मज़ीद आपको हमारी जो सर्विसेज चाहिए हो, तो हमें व्हाट्सएप पर रब्ता करें, शेयर करें ताकि दूसरों का भला हो, और लाइक करें ताकि थोड़ी सी हमारी भी है हेल्प हो जाए। तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।